दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत करते रहे। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत में ऐसी कई जगहों का उल्लेख किया गया है जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वर्तमान समय में महाभारत की इन जगहों का नाम बदल चुका है। आज इन शहरों को किसी और नाम से जाना जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी, जिनका राज्य महाभारत काल में पांचाल नाम से जाना जाता था। आज द्रौपदी के घर का नाम भी बदल गया है। आइए जानते हैं महाभारत काल की जगहों के नए नाम। महाभारत एक महान महाकाव्य ग्रंथ है जिनमें अनगिनत कहानियां भरी हुई है। महाभारत केवल धार्मिक संदर्भ में ही महान नहीं है, बल्कि इसके पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक पहलू भी हैं। महाभारत में आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिलेंगी जो आज के समय से भी जुड़ी हुई हैं। फिर चाहे वे जीवन में उतारे जाने वाली बातें हों या फिर महाभारत के चरित्रों की तुलना। महाभारत आज के कलियुग से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वेदव्यास जी रचना महाभारत केवल बीते काल की कहानी नहीं, बल्कि कलियुग में भी लोगों को जीवन के प्रति एक नजरिया देती है, जिससे जीवन के कई पहलू जुड़े हुए हैं। वहीं कलियुग में भी महाभारत के कई प्रमाण मिलते हैं। इनमें से एक प्रमाण है कि वर्तमान समय में मौजूद वे जगह जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। आइए जानते हैं वर्तमान समय में मौजूद जगह जो महाभारत में भी मौजूद थी। महाभारत काल में तक्षशिला शहर अब पाकिस्तान में है। आपने महाभारत में तक्षशिला शहर का जिक्र भी जरूर सुना होगा। महाभारत काल में तक्षशिला गंधार प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला ही वे जगह है जहां पर पांडवों के वंशज जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, जिसमें जलकर हजारों सांप भस्म हो गए थे। तक्षशिला को वर्तमान समय में तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। ये शहर पहले पंजाब, भारत में ही था, लेकिन 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद ये जगह अब पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। यहाँ पर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। महाभारत काल का व्याघ्रपथ आज है बागपत। महाभारत काल में वर्तमान के बागपत को व्याघ्रपथ नाम से जाना जाता था। कुछ साल पहले बागपत से 4000 वर्ष पुराना रथ मिला था। बागपत उसी हस्तिनापुर के ऐतिहासिक साम्राज्य का हिस्सा है। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास की कई जगहों पर भी योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ था। बागपत भी उन जगहों में शामिल है। दिल्ली को कहा जाता था इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ को पहले खांडवप्रस्थ नाम से जाना जाता था। खांडवप्रस्थ में पहले जंगल थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को द्रौपदी से विवाह उपरांत ये जगह दी थी, लेकिन ये जगह रहने योग्य नहीं थी क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक घना जंगल था। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और श्रीकृष्ण के कहने पर खांडवप्रस्थ से जंगल हटाकर इसे एक शहर के रूप में बसाया। तब इसे इंद्रप्रस्थ नाम से जाना गया। महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी दिल्ली है। महाभारत काल का पांचाल अब बन गया है रुहेलखंड। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी थी। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के घर को कलियुग में किसी और नाम से जाना जाता है। रपांचाल पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक है। वर्तमान में पांचाल को उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर पांचाल बना था। माना जाता है कि वर्तमान में इन शहरों के बीच रुहेलखंड आता है, जहां पर पांचाल देश की राजधानी और राजा द्रुपद का महल हुआ करता था। महाभारत का विराट अब है जयपुर। जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला था तो इन 13 वर्षों में से 1 वर्ष अज्ञातवास का था। इसका अर्थ ये था कि पांडवों को 1 वर्ष तक अपनी पहचान छुपाकर कहीं रहना था। पांडवों ने अज्ञातवास के लिए अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसे शहर विराटनगर को चुना। महाभारत काल के विराटनगर वर्तमान में राजस्थान में है। इसे जयपुर और आसपास बसे शहरों को उस समय का विराटनगर का क्षेत्राधिकार माना जाता है।